नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर का मुद्दा गरमाता जा रहा है। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता पुनरीक्षण अभियान चला रखा है और इसके तहत बहुत से ऐसे नाम चुनाव आयोग ने सामने लाए हैं, यानी कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका वोट काटा गया है। यानी कि किसी का चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया किसी का 2 बार वोटर आईडी कार्ड बना था, कोई मृत हो गया था लेकिन उसका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ था, तो बहुत से लोग पलायन भी कर गए। ऐसे में विपक्ष लगातार एसआईआर का विरोध कर रहा है। चुनाव आयोग पर वोट चोरी जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं। बीजेपी को भी निशाने पर विपक्ष लगातार ले रहा है और विपक्ष लगातार ये बात कह रहा है कि एसआईआर लागू नहीं होने देंगे। और आरोप यहां तक लगाए जा रहे हैं कि जो विपक्ष का वोट बैंक है उसके वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं। ये जो आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई है लगातार आगे बढ़ती जा रही है। वहीं ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक बड़ा आदेश जारी कर दिया, यानी कि चुनाव आयोग को एक बड़ा निर्देश दिया है। और अब वो जो निर्देश है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। दरअसल एसआईआर के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बेहद अहम टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख वोटर्स की पहचान 19 अगस्त तक सार्वजनिक करनी होगी। यानी कि 65 लाख वोटर्स के नाम अब सार्वजनिक करने होंगे 19 अगस्त तक। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह कहा है। अदालत ने आयोग को 22 अगस्त तक अनुपालन रिपोर्ट सौंपने का भी आदेश दिया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की पीठ ने इस मामले पर गुरुवार को सुनवाई की। पीठ ने आयोग से कहा, यानी कि आयोग से पूछा, आप उन लोगों के नाम क्यों नहीं बता सकते जिनकी मौत हो गई है या जो लोग पलायन कर दूसरे निर्वाचन क्षेत्रों में चले गए हैं। अब इस मामले को लेकर इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा वो मैं आपको बताता हूं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि राजनीतिक विद्वेष के माहौल में काम करते हुए शायद ही कोई ऐसा फैसला हो जिस पर विवाद ना हुआ हो। आयोग ने अदालत से कहा कि वो राजनीतिक दलों के बीच संघर्ष में फंसा हुआ है, क्योंकि यदि कोई पार्टी जीतती है तो उसके लिए ईवीएम अच्छी है, अगर वो हारते हैं तो ईवीएम खराब हो जाती है। दरअसल ईवीएम को लेकर भी लगातार सवाल खड़े होते रहते हैं। विपक्ष आरोप लगाता है कि बीजेपी जीतती है तो ईवीएम की बदौलत जीतती है, ईवीएम में गड़बड़ी होती है। चुनाव आयोग दूसरी तरफ कहता है कि हम चैलेंज करते हैं, आके ईवीएम में गड़बड़ी होती है तो बताएं। दरअसल ईवीएम का मामला तो हर चुनाव में उठता ही है, लेकिन बिहार चुनाव से पहले एसआईआर का मामला उठ चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, जो बेहद अहम टिप्पणी की है, उसको लेकर आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल ने एक ट्वीट किया और लिखा, चुनाव आयोग के तथाकथित विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर श्री यादव तेजस्वी यानी तेजस्वी यादव जी द्वारा उठाए गए राष्ट्रीय जनता दल और निष्पक्ष लोकतांत्रिक प्रक्रिया का महत्व समझने वाले बिहार के नागरिकों की आपत्तियों, चिंताओं और आशंकाओं को सर्वोच्च न्यायालय ने समझा। इसके लिए समस्त बिहार सर्वोच्च न्यायालय का आभारी है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब एसआईआर हुआ, यानी कि जो गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया गया, तो उसमें लाखों वोटर्स ऐसे निकले जिनके वोट हटाए गए हैं। उसमें बहुत बड़ी संख्या में मृत वोटर्स भी हैं। राहुल गांधी ने कुछ ऐसे ही वोटर्स को अपने यहां चाय पे बुलाया। ग्रामीण पृष्ठभूमि के कुछ लोग राहुल गांधी से मिलने आते हैं। राहुल गांधी ने बाकायदा वीडियो जारी किया है और राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, जीवन में बहुत दिलचस्प अनुभव हुए हैं, लेकिन कभी मृत लोगों के साथ चाय पीने का मौका नहीं मिला था। इस अनोखे अनुभव के लिए धन्यवाद चुनाव आयोग। दरअसल इन लोगों को चाय पे बुलाया गया और ये कहा गया ये वही लोग हैं जो बिहार में मृत दिखाए गए हैं। अब ये भी एक चर्चा का विषय बन गया। वहीं जो एसआईआर है उसको लेकर अब बिहार में एक बड़ी यात्रा, यानी जिसे नाम दिया गया है वोटर अधिकार यात्रा, कांग्रेस और आरजेडी और तमाम विपक्षी दल मिलकर निकालने वाले हैं। इसको लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया और लिखा, 17 अगस्त से वोटर अधिकार यात्रा के साथ हम बिहार की धरती से वोट चोरी के खिलाफ सीधी लड़ाई छेड़ रहे हैं।
यह सिर्फ एक चुनावी मुद्दा नहीं, ये लोकतंत्र, संविधान और वन मैन वन वोट के सिद्धांत की रक्षा का निर्णायक संग्राम है। हम पूरे देश में स्वच्छ मतदाता सूची बनवाकर ही रहेंगे। युवा, मजदूर, किसान, हर नागरिक उठो और इस जन आंदोलन से जुड़ो। अब की बार वोट चोरों की हार, जनता की जीत, संविधान की जीत। इसको लेकर राहुल गांधी ने जहां ये ट्वीट किया, तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट किया और लिखा, किसी का भी अधिकार छूटे नहीं, आजादी के भाव टूटे नहीं, किसी का वोट कटे नहीं। कल बिहार के यानी 17 अगस्त को बिहार के सासाराम से वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत होगी। वोट अधिकार यात्रा हैशटैग बिहार, हैशटैग इंडिया, हैशटैग तेजस्वी यादव। यानी कि अब विपक्ष और एक कदम आगे बढ़ते हुए वोट अधिकार यात्रा निकालने जा रहा है कल से यानी 17 अगस्त से। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बेहद अहम टिप्पणी की है और चुनाव आयोग से कहा है कि 65 लाख लोग जिसमें पलायन भी कर गए, मृत भी हो गए, उनके नाम अब सार्वजनिक कर दिए जाएं। यानी कि नाम सार्वजनिक किए जाएंगे तो जो विवाद है, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, बहुत हद तक कम हो जाएगा। अब चुनाव आयोग के पास 19 अगस्त तक की डेडलाइन है। 19 अगस्त तक चुनाव आयोग को यह नाम सार्वजनिक करना है और 22 अगस्त को रिपोर्ट सौंपनी है। अब देखना यह होगा कि चुनाव आयोग 19 अगस्त को जो लिस्ट सार्वजनिक करता है उसको लेकर विपक्ष क्या राय रखता है, विपक्ष क्या बात करता है। लेकिन एसआईआर का मुद्दा जिस तरह से बिहार में गर्माता जा रहा है और जिस तरह से बिहार की राजधानी पटना से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक इसका विरोध देखने को मिला है, तो सीधे तौर पर बिहार इलेक्शन से पहले इस पर और ज्यादा राजनीतिक चर्चा हो सकती है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।